स्टोरी की शुरुआत होते ही हम दो कपल्स को मैरिज हॉल से निकलता हुआ देखते हैं और इनकी शादी हो चुकी होती है। युंजिया कहती है सभी का कहना है आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ये तारीख मुझे हमेशा याद रहेगी, 18 फरवरी, इस दिन मेरी शादी हुई। लेकिन हमारी शादी बहुत ही अजीब किस्म की शादी है। हम दोनों एक दूसरे को पहले कभी नहीं जानते थे और हमारे बीच में किसी किस्म का रोमांस बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हीरो हीरोइन की फैमिलीज आते हैं इन्हें विश करने के लिए। यहाँ मॉम इसके सुहाग रात के लिए तोहफा देती है और कहती हैं कि तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। फाइनली तुम्हारी शादी हो गई, अब हमारा सपना पूरा हो चुका है। तुम हमारी बेटी जो थी। यहाँ दोनों सास ससुर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जल्द ही हमारे छोटे छोटे घर में पोता पोती आ जाएंगे। चलिए चलिए अब चलते हैं, इन दोनों को यहाँ आराम करने दीजिए। यहाँ मिस्टर सॉन्ग हमें कहानी बताते हैं कि वो युंजिया से 4 महीने पहले मिले थे, जिसके बाद आज वो इससे दोबारा शादी पे मिल रहे हैं। युंजिया काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है और तभी मिस्टर सॉन्ग उठ कर आते हैं और कहते हैं ये घर की चाबी ये रही, इस घर को मेरे पेरेंट्स ने खरीदा है, ये चाबी मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये गिफ्ट देती है कि ये गिफ्ट मेरे मम्मी पापा ने आपके लिए लाया है, इसमें पैसे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं, ये तुम अपने पास सेफ रखो। यहाँ अचानक से युंजिया की अंगूठी बाहर निकल कर गिर जाती है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे माफ करना, ये अंगूठी मैंने बहुत पहले बनने के लिए दी थी तो शायद इसकी साइज सही नहीं है। युंजिया कहती है नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, शादी के टेंशन की वजह से इधर बीच मेरा वेट लॉस हो गया है, इसीलिए ये रिंग ढीली आ रही है। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं कल जाकर इसे ठीक करा दूंगा। युंजिया कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं वेट गेन कर रही हूँ तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ कि ड्रामा कैसा लगा। यहाँ मिस्टर सॉन्ग कहते हैं देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों की शादी फैमिली की मजबूरी की वजह से हुई है, हम दोनों के बीच में अभी तक कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, लेकिन देखो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर तुम पीछे हटना चाहो तो हट सकती हो, कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन युंजिया कहती है कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छी बात है, मुझे भी कोई अफसोस नहीं है, तो ऐसे हम दोनों अपना अपना काम करेंगे एंड नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। युंजिया कहती है हाँ, और मैं भी बहुत हार्ड वर्क करूंगी ताकि मैं इस फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। जिसके बाद विंजिया वॉशरूम में आती है और वो यहाँ बैठकर रोने लग जाती है और हम दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपना लाइटर ढूंढ रहे होते हैं सिगरेट जलाने के लिए। यहाँ युंजिया गुकिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। बेस्ट फ्रेंड कहती है क्या तुम्हारे हस्बैंड का काम इतने जल्दी खत्म हो गया कि तुम मुझे इतनी रात को, वो भी सुहाग रात वाले दिन, कॉल कर रही हो। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और दोस्त भी यही कहता है कि आज तो तुम्हारी सुहाग रात है तो फिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम मेरे कजिन हो, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो कजिन भी कहता है बेवकूफ कहीं के, हम लोग बाद में बात करेंगे और शादी की पार्टी भी बाद में करेंगे, तुझे अभी अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दूसरी तरफ युंजिया अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन दोस्त समझाती है कि देखो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अनकंफर्टेबल फील करने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे को जानने लग जाओगे, तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। दोनों हस्बैंड वाइफ काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। अगले दिन ये अपने हस्बैंड से पूछती है कि बहुत जल्दी उठ गए, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। यहाँ जब ये अपने हस्बैंड को खाना सर्व करती है तो मिस्टर खाना तो खाते हैं लेकिन मन ही मन में सोचते हैं कि शायद बेचारी को खाना नहीं आता बनाने और वो यहाँ से उठ कर जाते हैं। युंजिया हैरान हो जाती है क्या उसे मेरा खाना पसंद नहीं आया, लेकिन ये मिस्टर तो किचन में जाकर कुकिंग करने लग जाते हैं बिल्कुल अपने शेफ स्टाइल में और यहाँ कुछ ही देर में ढेर सारी डिशेज बना देते हैं। इतना सारा डिश देखने के बाद ये इसे शुक्रिया कहती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है, हेल्दी खाना खाना होगा, तो तुम ऐसे शुक्रिया मत बोलो, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। ये हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। ये पूछती है वेल क्या आज हम लोग अंकल एंड आंटी से मिलने के लिए जाएंगे, यानी कि मतलब मेरे पेरेंट्स के घर। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ मुझे कंपनी भी नहीं जाना है तो तुम ये सब अरेंज कर सकती हो। ये कहती है ठीक है, तो मैं जाकर पहले गुकिंग से मिलती हूँ। ये सवाल करते हैं गुकिंग, तो ये बताती है हाँ गुकिंग, मेरी ब्राइड्समेड वही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। युंजिया कहती है कि शादी करने के बाद साथ में रहना इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सब कुछ तो स्मूथली जा रहा है। नेक्स्ट सीन में ये अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है और सवाल करती है कि तुम्हारा इतना मुंह क्यों फुला हुआ है, तो ये बताती है कि मैनेजर वांग ने मुझे रात को कॉल करके मुझसे फाइल्स क्रिएट करवाए, अगर मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी तब तो मैं अंधी हो जाऊंगी। यहाँ दोस्त कहती है चिंता मत करो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब ऑर्डर करा है, जल्दी से खाओ और हार्ड वर्क करो, ये खाकर ही तो एनर्जी आएगी। विल दोस्त यहाँ सवाल करती है कि कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ, मुझे पूरा डिटेल में बताओ। ये सोचती है कि अब मैं ऐसा कैसे बताऊं कि हम दोनों तो 2 अलग कमरे में सो रहे थे। यहाँ दोस्त मिस्टर सॉन्ग के बारे में बताना शुरू करती है क्योंकि युंजिया तो वो बात इग्नोर करती है। दोस्त कहती है तुम्हें पता है मिस्टर सॉन्ग की काफी ज्यादा चर्चा है हमारी कंपनी में, वो 17th फ्लोर पर उनका एक ऑफिस है, सभी लोगों को पता है कि उनको ओवर टाइम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड लड़कियां उनके पीछे तो क्रेजी रहती हैं, हमेशा उनके अंडर में काम करने के लिए पागल रहती हैं, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत लड़कियों की नजरें हैं मेरे जीजू पर। यहाँ दोनों दोस्त जब बाहर आती हैं तो गुकिंग के क्रश को देखकर हैरान हो जाती हैं। क्रश यानी कि उन दोनों का कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप है, मिस्टर सू। यहाँ युंजिया कहती है कि सर हम लोग ग्लेशियर यूनिवर्सिटी से हैं। यहाँ गुकिंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है हम बहुत वक्त से मिले नहीं थे,
तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये अपने सीनियर को प्रपोज करती है कॉलेज टाइम में, लेकिन शायद मिस्टर सू ने कोई जवाब नहीं दिया था। मिस्टर सू अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, अगर हम लोग फिर कभी और मिलते हैं तो हम लोग साथ बैठकर चिल जरूर करेंगे। दोस्त कहती है तुम्हारी आंखें क्यों नम हो गई है, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो? तो सू चिंगवा कहती है कि मुझे पास्ट की सारी चीजें याद आ गई, उसे अचानक से इस तरह से देखकर। उस चीज को बीते हुए 8 साल हो चुका है, क्या वो भूल चुका है या फिर उसे सब याद है? यहाँ दोस्त काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये जेन्युइनली उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जिंगिया इसे हंसाती है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आंखें नम होते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये दोनों लोग आपस में बैठकर यहाँ पर कॉफी ड्रिंक कर रही होती हैं और तभी मिस्टर सॉन्ग इन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर सू चिंगचुआन आते हैं और कहते हैं तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, फिर भी तुम उधर नीचे ब्यूटीफुल लड़कियों को ताड़ रहे हो। यहाँ मिस्टर सॉन्ग मिस्टर सू को बताते हैं कि वो उस लड़की के बगल में जो बैठी है ना, वो मेरी बीवी है। तो यहाँ मिस्टर सू बताते हैं कि वो दोनों ही कॉलेज टाइम में मेरी जूनियर थी, अभी अभी तो मेरी इनसे बात हुई है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, तो माफी कौन मांगेगा, और शादी में भी तुम नहीं आए थे। तो मिस्टर सू कहते हैं हाँ हाँ जूनियर, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारी शादी के लिए। मिस्टर सॉन्ग अपनी बीवी की स्माइल को नोटिस कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि इसकी स्माइल बड़ी प्यारी है। रात हो जाती है और मिस्टर सॉन्ग अपने घर आते हैं, अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता और कहते हैं शायद वो सो गई है। लेकिन जब अंदर चेक करने आते हैं तो वो तो कम्बलों से भिड़ रही होती है और अचानक से गिर जाती है। उसे काफी ज्यादा शर्म आती है, कहती है ये कम्बल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिछने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ ये एक्सप्लेन करती है कि इससे पहले ये हॉस्टल की डॉर्मेट्री में रहा करती थी, ये कभी भी इस तरीके की जगह पर नहीं रही है, तो इसे आइडिया नहीं है। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग इसे ये सारी चीजें सिखाते हैं कि ये सब कैसे हैंडल करना होता है। कम्बल बनाने के बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं फ्यूचर में अगर कुछ भी ना आए तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। ये मजाक में कहती है ओके टीचर। ये कहती है वेल तुम अभी आए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? मिस्टर सॉन्ग बताते हैं नहीं नहीं मैंने तो खा लिया है। ये इसे बताती है कि वेल कल पेरेंट्स के घर जाना है, उनसे मिलना है, ये बात बिल्कुल भी मत भूलना। ये फटाफट सारा कवर उठाती है और इनके हाथ में दे देती है, कहती है जाते वक्त मशीन के पास ये जरूर रख देना। ये दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, जिससे युंजिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को देखते हैं कि ये अपने पेरेंट्स के घर आई हुई होती है। मॉम कहती है शादी के बाद सब बदल जाता है, तुम मेरे घर के कामों में मदद कर रही हो। तो ये कहती है मॉम मैं पहले भी तो करती थी। यहाँ मॉम इसके रिलेशनशिप में बारे में बताती है कि देखो कभी कभी तुम्हें कुछ सुनना पड़ेगा और समटाइम्स पेशेंस से काम लेना, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सब्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम दोनों की शादी हो जाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था और अब हम लोग काफी ज्यादा आराम से हैं, हमारा बहुत ही बड़ा बोझ हल्का हो गया। तभी यहाँ हस्बैंड आता है और कहता है मॉम थोड़ा साइज होइए, मैं ये बर्तन धुल देता हूँ। मॉम कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे करने से हमारे घर में बैड लक आएगा, हमारा दामाद ऐसे बर्तन नहीं धुल सकता। लेकिन दामाद कहते हैं कि आप कब से किचन में खड़ी हैं, यहाँ आकर डैड के साथ बैठिए, मैं अपनी बीवी के साथ किचन संभालता हूँ। तो मॉम को कुछ और ही लगता है, वो कहती है हाँ तुम लोग यहाँ टाइम स्पेंड करो, हम लोग उधर जाते हैं। वेल जिसके बाद ये कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं थी, मॉम को क्या लगेगा कि मैं तुमसे घर में काम करवाती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं। यहाँ ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं किचन का काम करते हुए। ये कहती है कि मेरे घर वालों का विश पूरा हो गया, अब आगे वो चाहते हैं कि हम जल्दी से बच्चा पैदा कर ले ताकि उनका दूसरा सपना भी पूरा हो जाए और वो जिंदगी भर खुशी से रह सके। समटाइम्स तो ऐसा लगता है कि हमारे शादी एंड रिलेशनशिप में हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड कहते हैं आज तो संडे है, क्या तुम कहीं जा रही हो? तो ये कहती है हाँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं शायद मुझे तुम्हारी दोस्त से मिलना होगा क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये कहती है क्या तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो? तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस अच्छे से गाड़ी ड्राइव करके जाना। ये कहती है आज हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मिस्टर मना करते हैं लेकिन ये कहती है अभी कुछ ही दिनों में गर्मी आने वाला है, मैं तुम्हारे लिए 2 शर्ट खरीद लूंगी। तो ये सोचते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, क्लाइंट से मिलते वक्त शर्ट पहनना इजी रहता है, तो ठीक है तुम मेरे लिए 2 शर्ट्स ले आना। तब ये कहती है कि वेल तुमने मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर किए? मिस्टर कहते हैं कि मैं जो भी भेज रहा हूँ अपने पास सेव रखो, मैं हर महीने तुम्हें इसी तरीके से पैसे भेजूंगा। वेल नेक्स्ट सीन में हम इसे देखते हैं हस्बैंड के लिए कपड़े लेते हुए। तो दोस्त कहती है ये तो मेंस सेक्शन है, क्या तुम अपने लिए ले रही हो या फिर अपने हस्बैंड के लिए? तो ये कहती है ऑफ कोर्स ये मेरे हस्बैंड के लिए है। तो ये कहती है कि हाँ हाँ ये तो तुम भी पहन सकती हो, वो देखकर बहुत ही खुश होगा और अपने स्नो व्हाइट जैसे लेग्स दिखा सकती हो, वो देखकर पागल ही हो जाएगा। दोस्त कहती है हमें यहाँ से कुछ सेक्सी नाइट गाउन्स लेने चाहिए जो कि तुम पहनोगी तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, शादी हो गए पर तुम्हारे पास नाइट गाउन्स नहीं है। वेल रात के वक्त हम देखते हैं ये नहाकर अपना बाल सुखा रही होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि कमरे में से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स निकालने आते हैं और चले जाते हैं और ये बेचारी सोचती रह जाती है कि उसने मेरे पैरों की तरफ एक भी बार नहीं देखा। वेल रात के वक्त हम देखते हैं कि ये अपने सास ससुर के पास आती है और कहती है मेरा हस्बैंड कहाँ है? तो ससुर कहते हैं हमें माफ करना, उसने आज बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, वो अपने ऑफिस में है। तो ये उसे लेने के लिए आती है। यहाँ वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं और ये मना करती है और साथ चलने के लिए कहती है।
ये सवाल करती है क्या तुम्हारी पेरेंट्स के साथ फाइट हुई है। यहाँ ये सवाल करती है तो मुझसे शेयर तो कर ही सकते हो। ये कहता है अगर मैं तुमसे शेयर करूंगा तो तुम्हें हंसी आएगी। तो ये सवाल करती है तो ये बताता है कि मेरी मॉम चाहती है कि हम दोनों जल्दी से बच्चा कर ले। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मम्मा इसे कितना सुना रही होती है कि तुम कितना ज्यादा टफ बनने की नाटक करते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी रहती है और तुम लोगों ने आज तक एक दूसरे को टच तक नहीं किया। ये बताता है हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा लंबे टाइम से जानते तक नहीं है, हमारी ठीक से दोस्ती तक नहीं हुई है, हम एक दूसरे के साथ सो कैसे सकते हैं। मॉम कहते हैं क्या तुम दोनों लोग पागल हो, शादीशुदा कपल लोग बच्चा नहीं करेंगे तो फिर कौन बच्चा करेगा। यहाँ इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि ये अपने ऑफिस में आकर ड्रिंक वगैरह करके ऐसा हाल बना लेता है। मिस्टर सॉन्ग उठते हैं और कहते हैं कि ड्रिंक तो मैंने की है लेकिन तुम्हारे गाल क्यों ब्लश कर रहे हैं। ये कहती है थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैंने इतना अच्छा लड़का पहले कभी नहीं देखा है। जिसके बाद ये इस भारी भरकम हस्बैंड को ढोकर अपने घर लेकर आती है। अपने हस्बैंड को बेड पर पड़ा हुआ देखकर उसकी बॉडी को देखकर ये सेड्यूस हो जाती है और कहती है हे भगवान मैं ये क्या सोच रही हूँ। और तभी मिस्टर सॉन्ग अपने कपड़े खोलने की कोशिश करते हैं और ये हेल्प करती है लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ ये फटाफट से उठती है और कहती है मिस्टर सॉन्ग मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है, अगर आपको प्यास लगेगा तो पानी पी लीजिएगा। और यहाँ से ये बाहर आती है और बहुत ही नर्वस फील करती है। ये कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। अगली सुबह हम देखते हैं ये अपने हस्बैंड को कहती है चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। मिस्टर सॉन्ग कल रात के बारे में इसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन युंजिया कहती है कि मैं कल रात तुरंत अपने कमरे में जाकर सो गई थी। ये कहती है वेल कल रात तो तुमने अल्कोहल पिया था तो पहले ये सूप पियो फिर उसके बाद खाना खाना। यहाँ ये पूछते हैं वेल तुम्हारा आज प्लान क्या है। तो ये बताती है कि अभी मैं गुकिंग से मिलने के लिए जाऊंगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वेल क्या गुकिंग का कोई बॉयफ्रेंड है। तो ये कहता है कि शायद हम दोनों को मिलकर उसका रिश्ता लगा देना चाहिए। तो ये कहती है कि उसे लड़के नहीं पसंद आएंगे। तो ये बोलता है नहीं नहीं एक अच्छा लड़का है, मेरा कजन, मेरी आंटी साइड का, दोनों लोग लगभग सेम एज के हैं, मतलब मैं और मेरा कजन दोनों लोग सेम एज के हैं। हमारी शादी वाले दिन उसका फ्लाइट डिले हो गया था इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाया। जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम दोनों को इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। वेल तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि कल रात में वही कपड़ा पहने पहने सो गया, तुमने मेरा कपड़ा चेंज क्यों नहीं कर दिया। तो ये फ्लैशबैक में याद कहती है कि जब ये शर्ट खुल रही होती है तभी हस्बैंड इसका हाथ पकड़ के खींचता है। ये कहती है नहीं नहीं तुम लड़के हो, मैं तुम्हारा कपड़ा कैसे चेंज कर सकती हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वेल अगले दिन हम देखते हैं ये अपनी दोस्त के साथ आती है और फिर से बेस्ट फ्रेंड निकिंग का मुंह बना होता है। जब वो सवाल करती है तो ये कहती है कि मेरा जो मैनेजर है एक नंबर का बास्टर्ड है, तुम्हें पता है वो मुझे बहुत ही घटिया तरीके से छू रहा था। दोस्त गुस्से में जाती है और कहती है शायद वो मेरे हाथों से लात खाना चाहता है। दोस्त कहती है शांत हो जाओ, मैंने उसे ऑलरेडी बहुत मारा है और इतना मारा है कि उसे बल भर चोट लगी है। दोस्त कहती है कि चलो मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में बहुत जान है लेकिन फिर भी तुम्हें इस मामले में ब्रदर से बात करना होगा। ये कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर ये सब मेरे भाई को पता चलेगा तो वो मुझे रिजाइन करने के लिए कह देगा। दोस्त कहती है लेकिन फिर भी मैनेजर तुमने इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, कल सैटरडे है, कल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। दोस्त कहती है वेल ये सारी बात हटाओ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में और नहीं सोचना। जिसके बाद ये दोनों दोस्त यहाँ बैठकर चिल करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि हम दोनों एक रूममेट की तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं, एक दूसरे को हेलो कहते हैं, साथ में खाना खाते हैं एंड देन अलग कमरे में सो जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी बीवी अभी तक घर नहीं आई है और दूसरी तरफ हम दोनों दोस्त को पार्टी करता हुआ देखते हैं। और तो और आज उसकी दोस्त का बर्थडे भी होता है और बेचारा दूसरी तरफ हस्बैंड परेशान होता है कि ये दोनों अभी तक क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जब ये दोबारा कॉल करता है तो वहाँ की कोई रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाकर बताती है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं, रूम नंबर 666 में हैं, प्लीज आकर आप उन्हें देखिए, वो दोनों बेहोशी की हालत में हैं। यहाँ जब हस्बैंड आता है तो वो देखता है ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह रही होती हैं और जो दोस्त होती है वो कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती। युंजिया कहती है मैं तो उसके साथ अपने पेरेंट्स की वजह से रहती हूँ ना, मेरे पेरेंट्स ने शादी की है। वेल दोस्तों मेरी भी जिंदगी में एक ऐसी दोस्त है जो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी शादी हो और वो एकदम हस्बैंड की तरह बिहेव करती है। क्या आपकी भी जिंदगी में है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वेल तभी हस्बैंड आता है और इसे साथ चलने के लिए कहता है। बीवी इतने नशे में होती है कि कहती है तुम आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। दोस्त कहती है देखो देखो ये तो तुम्हारे हस्बैंड की तरह दिख रहा है। यहाँ हस्बैंड परेशान हो जाता है क्योंकि दोनों काफी ज्यादा नशे में होती हैं और ये हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए अपने दोस्त को कॉल करता है। जिसके बाद मिस्टर सू यहाँ आते हैं। ये अपनी बीबी को यहाँ से उठा कर ले जाता है और मिस्टर सू पर्स उठाकर अपने दोस्त के गले में लटका देते हैं। जाते जाते वो ये कहते हैं कि इस लड़की का भी ख्याल रखना। यहाँ मिस्टर सू इसे देखते हैं इसके ड्रामे और कहते हैं तुम कहाँ रहती हो। तो फिर ये अपना एड्रेस बताती है। मिस्टर सू इसे शूज पहनने के लिए कहते हैं लेकिन ये कहती है नहीं मुझे सोना है। जिसके बाद मिस्टर सू अपने हाथों से इसे शू पहनाते हैं और यहाँ से उठा कर ले जाते हैं।
फ्लैशबैक में हम देखते हैं गो किंग किस तरह से कॉलेज टाइम में मिस्टर सू को पकड़कर जबरदस्ती किस करती है और कहती है तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। दूसरी तरफ ये अपनी बीवी को लेकर जा रहा होता है तो कैब वाली लड़की कुछ और सोचती है, तो ये समझाता है कि ये मेरी बीवी है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई है, इसलिए मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। लड़की कहती है जमाना बहुत ही खराब है इसलिए मैं टेंशन ले रही थी, क्योंकि लड़कियों को लड़कियों की टेंशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठती है और कहती है मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये अपने हस्बैंड से कहती है तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं गए। ये कहती है वैसे जो तुम बना रहे हो वो बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा है, तुम क्या बना रहे हो। यहाँ ये मनी मन में सोचती है कहीं ये मुझसे गुस्सा तो नहीं है, वैसे ये भी तो ड्रंक होकर घर आता है, मैं कभी कुछ नहीं कहती, अगर ये मुझे कुछ कहेगा ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ ये गुस्से में लड़ने लग जाती है कि जब भी तुम ड्रंक होकर आते हो मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर करती हूँ, कल रात तुमने मेरे फेस से मेकअप तक रिमूव नहीं किया, तुम्हें कम से कम मेकअप तो हटा देना चाहिए था। जिसके बाद ये गुस्से में कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें 7 बार कॉल किया, मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी, कम से कम एक मैसेज तो डाल देती कि तुम कहाँ हो। मुझे इतनी चिंता हो रही थी, मैं रात में परेशान सा हो गया था कि तुम कहाँ होगी, सेफ होगी कि नहीं होगी। अगर तुम एड्रेस ही डाल देती तो मैं सही टाइम पर आकर तुम्हें पिक कर लेता। तो ये फोन दिखाती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन उस वक्त रूम में सिग्नल बहुत खराब था तो तुम्हें मैसेज नहीं डिलीवर हुआ। ये कहती है मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी लेकिन इंतजार करते करते मैं सो गई। यहाँ ये कहता है और तुम क्या कह रही हो कि मैंने तुम्हारा मेकअप नहीं रिमूव किया, लास्ट टाइम तुमने क्या किया था, मैं जब ड्रिंक करके आया था तो तुमने मेरे कपड़े तक चेंज नहीं किए थे, मैंने उसी कपड़े में सो गया था। तो ये कहती है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे, मैं तुम्हारे कपड़े खोलती तो ये बहुत ही वर्नरेबल होता। तो ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम एक दूसरे का केयर नहीं करेंगे तो क्या कोई तीसरा आकर करेगा। वेल ये इसे सूप देते हुए सवाल करता है कि कल रात ऐसा क्या हुआ था कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया। तो ये मनी मन में सोचती है मैं इसे नहीं बता सकती, ये मेरे दोस्त के रेपुटेशन की सवाल है। ये बताती है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ था, मेरे दोस्त ने बताया था कि उसको प्रमोशन नहीं मिल पाया। हस्बैंड कहता है दोबारा से अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम मेरे सामने मत लेना, मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। बेचारी सोचती है कि अचानक से इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। जिसके बाद ये दोस्त को कॉल करके कहती है कल तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर उल्टी वगैरह कर दी थी, वो बहुत ही गुस्से में है। तो दोस्त कहती है नहीं नहीं, हम लोग ने बहुत क्वालिटी वाली ड्रिंक की थी, हम लोग वॉमिटिंग कैसे कर सकते थे। रात को हस्बैंड आता है, बिना बात किए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। ये खाने के लिए पूछती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अचानक से इसके पेट में दर्द होता है और इसे समझ में आ जाता है कि इसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कोई भी सैनिटरी पैड इसके पास अवेलेबल नहीं होते। जिसके बाद ये फटाफट से अपने हस्बैंड को कहती है कि प्लीज जाकर मेरे लिए सैनिटरी पैड ले आओ। वो सवाल करता है कि अपने फेवरेट ब्रांड का नाम बताओ, कॉटन या फिर मैश। ये अपने फेवरेट ब्रांड का नाम बताती है, जिसके बाद वो पैड लेने के लिए जाता है, लेकिन फिर ये सोचती है कि जरूर इसकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड होगी तभी इसे सैनिटरी पैड के बारे में इतना नॉलेज है। वेल जिसके बाद ये दोनों लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। हस्बैंड सवाल करता है क्या तुम्हारे पीरियड्स में तुम्हें दर्द होता है। तो ये कहती है नहीं, फर्स्ट डे थोड़ा दर्द होता है लेकिन फिर नहीं होता, लेकिन हर लड़की का डिफरेंट सिचुएशन होता है। वेल ये सवाल करती है कि अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करे तो तुम क्या करोगे। तो ये कहता है बॉस को ही निकाल फेंकूंगा। ये कहती है सब कोई की फैमिली तुम्हारे जैसे नहीं होती। तो ये बताता है देखो मेरी शुरू से फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, मैंने अपने बिजनेस में 1 रुपया भी अपने फैमिली वालों से नहीं लिया है। तो ये कहती है नहीं नहीं, मैं तुमसे जो बात करना चाहती हूँ तुम वो नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन फिर ये टॉपिक को चेंज करती है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जिंजर टी बनाया है, सोने से पहले जरूर पी लेना और जल्दी सो जाना, रात में जागना मत। ऐसा कहकर ये चले जाते हैं। यूंजिया सोचती है ये जिंजर टी कहाँ से बीच में आ गया, इसने अपने हाथों से बनाया है या खरीद के लाया है। ऐसा सोचकर ये खुश होती है कि ये मेरी केयर तो करता है। वेल नेक्स्ट डे फैमिली मीटअप होता है जहाँ पर कजन भी मिलने के लिए आता है। सभी लोग एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं, लेकिन यूंजिया जब कजन को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो उसका सीनियर होता है। यहाँ कजन यानी कि मिस्टर सू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हुए होते हैं और कहते हैं मिलके मेरी गर्लफ्रेंड से, इसका नाम है जियांग शीनिंग। यहाँ सभी लोग काफी तारीफ करते हैं कि जियांग शीनिंग तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ मिस्टर सू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर टेबल पर बहुत ही रोमांटिक बिहेव कर रहे होते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा मजे लेते हैं। लेकिन ये सब देखकर वापस से हम यूंजिया को देखते हैं जो कि नाटक करती है कि चलो अपने हाथों से मुझे खिलाओ। जिसके बाद वो अपने हाथों से उसे खिलाता है और सवाल करता है क्या ये टेस्टी है। तो वो कहती है तुम्हारे हाथों से और भी ज्यादा स्वाद आता है। ये देखकर घर वाले नर्वस हो जाते हैं कि भाई ये दोनों तो भयंकर रोमांटिक कपल हैं। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम खिलाओ मुझे। ये कहती है तुम इतने बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। जिसके बाद सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि भाई तुम लोग तो एकदम डंकी कपल हो। जिसके बाद ये अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खिलाती है। वेल तभी हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे कजन को इतना ज्यादा घूर दे क्यों रहती हो। तो ये कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारा कजन मिस्टर सॉ चूनिंग है। तो ये सवाल कहता है क्यों, क्या हुआ। ये कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। यहाँ हस्बैंड मनी मन में सोचता है कि आखिर सो चूनिंग और मेरी वाइफ का कॉलेज में कैसा बिहेवियर था, क्या इनका कुछ बॉन्ड था। यहाँ ये समझ जाती है कि मिस्टर सो चूनिंग अपने गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से बैठे हुए हैं, इनके बिहेवियर से साफ पता चल रहा है। वेल इसके बाद ये दोनों लोग कार
में बैठते हैं। ये अपने हस्बैंड से सवाल करती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम्हारे कजन की जो गर्लफ्रेंड है उन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा अटपटा सा है? ऐसा लग रहा था कि वो लोग फैमिली को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो ये कहता है कि देखो वो 30 का हो चुका है, शादी करना बहुत ही नॉर्मल बात है, तो ऐसे लड़की के साथ बिहेव करना ही पड़ेगा। वैसे तुम उसके लिए इतना ज्यादा कंसर्न क्यों हो रही हो? ये कहती है, मैं क्यों नहीं कंसर्न होंगी। ये सुनते ही मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं शायद इन दोनों का कोई पास्ट रिलेशनशिप होगा, तभी इसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वेल अगले दिन का हम सीन देखते हैं। ये अपने हस्बैंड को देखकर कहती है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 शर्ट्स खरीदे हैं, तुम अपने ऑफिस में पहन सकते हो। तो ये कहता है ठीक है थैंक यू। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर सॉन्ग के दिमाग में कोई फितरूत आती है एंड ये फटाफट यहीं पर कपड़े उतारने लगते हैं चेंज करने के लिए। ये कहती है आई थिंक तुम्हें अपने कमरे में जाकर करना चाहिए। तो ये कहता है क्यों, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या फिर मेरी बॉडी खराब है? जिसके बाद ये इसके बॉडी को घूर घूर कर देख रही होती है और मन ही मन में कहती है कि इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा सेक्सी है और इसकी फिजिक इतनी ज्यादा शेडेड है। कपड़े के ऊपर से तो ये नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से इसके शरीर में कितने अच्छे मसल्स हैं। तभी मिस्टर कहते हैं क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो ये सोचती है ये क्या पूछ रहा है, क्या ये बॉडी के बारे में पूछ रहा है? ये कहती है हाँ हाँ सब बढ़िया ही है। तो ये बोलता है तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो? ये सुनते ही बेचारी डर के मारे यहाँ से भाग ही जाती है और ये देखकर मिस्टर सॉन्ग हैरान हो जाते हैं और ब्लश करते हैं। वेल अगले दिन दोनों दोस्त बैठकर बात करती हैं। यहाँ ये दोनों लोग सू चिंग चुआन के बारे में बात करते हैं। दोस्त कहती है मैं बहुत ही पागल थी कि मैंने सू चिंग चुआन से 8 साल वन साइडेड लव किया, उसकी वजह से मैंने अपने जिंदगी के बेस्ट ईयर बर्बाद किए हैं। लेकिन देखो सू चिंग चुआन को पता तक नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे तो मेरी एग्जिस्टेंस तक नहीं याद है। यहाँ ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है लेकिन कहती है कोई नहीं, चलो हम लोग अपनी आगे की जिंदगी एंजॉय करते हैं। और यहाँ दोस्त कहती है मुझे सू चिंग चुआन से नफरत हो रही है, वो ऐसा क्यों है? कहानी अगले दिन शिफ्ट होती है और दोस्त कॉल कहती है जरा सोचो किस कंपनी में मेरा ट्रांसफर हुआ है कोलैबोरेशन के लिए। तो ये कहती है कहीं तो मिस्टर चू सिंग चौहान के कंपनी में तो ट्रांसफर नहीं हो गई। दोस्त कहती है मुझे पता था तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बिल्कुल सही कह रही है, मेरा ट्रांसफर उसी के कंपनी में हुआ है, अब बता मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी मुझे घूम फिर कर यहाँ पर ले आई। यहाँ दोस्त उसे करेज करती है कि तू जा, तू अनमैरिड है, तू इतनी सुंदर है, तू जाकर काम कर, तुझे 1000 लड़के मिलेंगे उससे भी अच्छे उसी के कंपनी में, फिर उसके सामने ही तू अफेयर चलाना, उसको जलाना। गुकिंग कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर उसे पता चल गया कि इस कंपनी के बॉस के साथ मेरे टेरेबल कनेक्शन रह चुके हैं और मैंने उसे मार पीट चुका है, तब तो मैं और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाऊंगी। युंजिया कहती है कि मिस तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को एम्बेरस करती हो, भूलो मत कि तुमने 8 साल अपना टाइम बर्बाद किया है, अब उसके ऊपर तुम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकती। अपना काम करो, डेट करो, एंजॉय करो एंड उसे डालो कूड़े के डब्बे में। फाइनली गुकिंग कहती है कि अगर वो ऐसा इंसान है तो मुझे भी उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास हजारों ऑप्शन हैं, मैं क्यों किसी की वजह से अपना टाइम वेस्ट करूँ। युंजिया कहती है गुड गर्ल, अब जाओ जल्दी से अपना काम करो। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ इसका हस्बैंड काफी ज्यादा ड्रिंक करके आता है। ये कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइंट था, मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये कहती है कोई बात नहीं, चलो चलो आराम से ऊपर चलो। इसका केयर करते हुए अपने हस्बैंड को ऊपर कमरे में लेकर आती है। वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है, बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होता। यहाँ ये सोचने लगती है कि तुम मेरे जिंदगी का पार्ट बन चुके हो, मैं तुम्हें इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकती, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए। जिसके बाद ये इसके कपड़े उतारती है। कहानी शिफ्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ जब मिस्टर सॉन्ग उठते हैं तो वो देखते हैं पानी का ग्लास रखा हुआ है और उनका टी शर्ट भी चेंज्ड है और वो ये देखकर स्माइल करते हैं। ये तैयार होकर जब नीचे आते हैं तो वो अपनी बीवी को काफी ज्यादा केयर करते हुए देखते हैं। वो टिफिन पैक करती है, एक अच्छा सूप भी बनाई हुई होती है और कहती है कि अपने काम पर आराम से जाना और ये सब कुछ खा लेना। जाते जाते हस्बैंड कहता है वेल कल रात में तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे, तुम मुझे बताओ मेरी बॉडी कैसी है? तो ये कहती है तुम्हारी बॉडी एकदम बकवास है, चलो अब जाओ यहाँ से। हस्बैंड कहता है लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? ऐसा बोलकर ये इसे यहाँ से भगा देती है और काफी ज्यादा ब्लश करती है कि देखो देखो कैसे चिढ़ गया। वेल रात के वक्त हस्बैंड वाइफ यहाँ एक साथ बैठे हुए होते हैं। युंजिया कहती है क्या तुम सिंग चिंग चौहान से मिले अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं, इधर बीच में काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी था और वो भी बिजी था, हम दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। तो युंजिया कहती है कि मिलना तो मुझे बताना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्यों, क्या बात हो गई, मुझसे बताओ। युंजिया कहती है दरअसल ये मेरी दोस्त से रिलेटेड है। तो ये सवाल करता है मुझे भी तो बताओ जरा। मुझे पता है वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसकी चिंता करती हो, डेली तुम दोनों एक दूसरे से बात जो करती हो। यहाँ युंजिया कहती है कि अभी 2 कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें सू चिंग चौहान भी मिला हुआ है और वहीं पर मेरी दोस्त का काम भी है, तो मैं बस चाहती हूँ कि वो वहाँ अच्छे से रहे, कोई उसे परेशान ना करे। बेचारी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती है, कोई उसका केयर करने वाला नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरा वो कजन है, वो अच्छे से जानता है कि तुम्हारी दोस्त जो है वो उसके कॉलेज टाइम में जूनियर रह चुकी है, तो वो उसे परेशान नहीं होने देगा।
युनजिया कहती है ठीक है, थैंक यू। तो फिर वो उसके फॉरहेड पे मारता है और कहता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आज के बाद थैंक यू एंड नो सॉरी कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ ये ब्लश करने लग जाती है और तभी अचानक से इन दोनों का हार्ट टच हो जाता है। यहाँ इसका हस्बैंड इसे गले लगाता है और कहता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हारी दोस्त मेरी भी दोस्त है एंड उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेरी भी है। जिसके बाद ये इसे नॉर्मली गले लगाता है और बोलता है तुम मुझसे सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल नेक्स्ट डे इसका हस्बैंड आता है इसे छोड़ने के लिए और ये कहती है कि हॉलीडेज रेस्ट करने के लिए नहीं होता, मैं काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। वेल ये यहाँ से जाती है और तभी हस्बैंड इसे बाय बाय कहता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि इसका टिफिन तो यहीं छूट गया है। जिसके बाद वो इस कॉलेज बस में आता है अपनी वाइफ को टिफिन देने के लिए और सभी स्टूडेंट इसे देखने लग जाते हैं। वो इसे सभी के सामने कहता है कि अब मैं चलता हूँ, तुम पूरा अच्छे से खा लेना और अपना ख्याल रखना। हस्बैंड की जाने के बाद सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर आपका टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है, आपके हस्बैंड काफी ज्यादा हैंडसम और केयरिंग है। और लोग तो ये भी कहते हैं क्या उन्होंने आपका ब्रेकफास्ट अपने हाथों से बनाया है, वो आपकी काफी ज्यादा केयर करते हैं, तभी आजकल आप काफी ज्यादा ग्लो करने लगी हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग अपने ऑफिस जाते हैं, तभी एक लड़की अचानक से लिफ्ट में आती है। यहाँ वो मिस्टर सॉन्ग को हेलो कहती है तो ये कहती है क्या आप मुझे जानते हैं, तो ये कहती है ऑब्वियसली आपको कौन नहीं जानेगा, इस कंपनी में सभी लोग आपको जानते हैं। जब ये अपना नाम बताती है तो मिस्टर सॉन्ग हैरान होकर दोबारा से इसका नाम पूछते हैं और ये जियांग यू हुआन बताती है। जिसके बाद ये फ्लैशबैक कॉलेज टाइम में याद करते हैं कि एक लड़की होती है इसी नाम की जो कि आकर हेलो कहती है और कहती है हम दोनों का टेस्ट कितना ज्यादा सेम है, ये बुक जो तुम पढ़ रहे हो ये मुझे भी पसंद है, क्या मैं ये ले सकती हूँ। तो ये बुक इसे पढ़ने के लिए ही दे देता है। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, यहाँ उसके स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं मैडम ये पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचा है, हमारे तो घुटने में दर्द हो गया, क्या आपके घुटने में दर्द नहीं हो रहा, क्या आप पहली बार यहाँ आई हैं। तो ये बताती है नहीं इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम, मैं पहले अपने किसी पार्टनर के साथ यहाँ पर आ चुकी हूँ। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कॉलेज टाइम में ये अपने एक दोस्त के साथ यहाँ आती है। दोस्त कम वो बॉयफ्रेंड जैसा होता है। पहाड़ ऊपर चढ़ते चढ़ते इसके पैर में दर्द होने लग जाता है तो ये इसे अपने पीठ पर बैठा लेता है। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ये दोनों लोग सेलिब्रेट करते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि फाइनली हम दोनों लोग साथ में यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ हस्बैंड सुबह सुबह उठते ही अपनी बीवी युनजिया को कॉल करता है और कहता है तुम कैसी हो। तो ये कहती है तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, क्या तुम रात में फिर से पार्टी किए हो या फिर सोए नहीं हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम जहाँ गई हो वहाँ पर सनशाइन काफी ज्यादा अच्छा है, आई थिंक मुझे भी वहाँ आना चाहिए। तो मुझे बताओ तुम कब तक वापस आ रही हो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो ये टाइम बताती है कि ये शाम 6 बजे तक यहाँ से रिटर्न होने वाली है। ये दोनों लोग एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए कहकर फोन कट करते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी बीवी के साथ शादी वाली फोटो अपने वॉलपेपर पर लगाते हैं और उसे मिस कर रहे होते हैं, इसलिए बोलते हैं युनजिया मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वेल शाम हो चुकी होती है और मिस्टर सॉन्ग उसे पिक कर लेते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम थक गई होगी ना। तो ये बताती है हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ ये कहती है कि अभी हमें पेरेंट्स से भी मिलने जाना है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आई थिंक हमें घर चलकर ख्याल रखना चाहिए। तो ये बोलती है नहीं नहीं मैंने उनके लिए कुछ खरीदा है, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। यहाँ मिस्टर सॉन्ग तो इससे थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करना शुरू कर देते हैं और ये ब्लश करती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग अपनी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं। मॉम कहती है तुम्हारा पेट कितना छोटा है, तुम कितना थोड़ा सा खाना खाती हो, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें प्रेगनेंसी में काफी दिक्कत होगा, तुम्हें अच्छा खासा न्यूट्रिशन लेना चाहिए तब जाकर तुम्हारी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं चलो अब हो गया, बहुत टाइम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। प्रेगनेंसी का नाम सुनकर मिस्टर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। मॉम कहती है तुम्हें कुछ ज्यादा हड़बड़ी नहीं हो रही, इसे और खाने दो फिर उसके बाद ही जाएगी। लेकिन फिर भी ये कहता है नहीं नहीं हमें घर जाना है, हमें घर पर रेस्ट करना है, हम दोनों काफी थके हुए हैं। जिसके बाद ये कहती है ओके मॉम मैं फिर कभी आपसे मिलूंगी और ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। इनके जाने के बाद मॉम कहती है कि आई थिंक हमने इन दोनों की शादी करा के काफी अच्छा डिसीजन लिया है। मेरे बच्चे ने बहुत सालों तक डेट नहीं किया लेकिन शायद इस लड़की के साथ उसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए कितना सेंसिबल हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हस्बैंड ने यहाँ पर ढेर सारे बारबेक्यू ऑर्डर किए होते हैं। ये सवाल करती है तुमने ये सब इतने ज्यादा ऑर्डर क्यों किए हैं। हस्बैंड कहता है मैंने अक्सर नोटिस करा है कि तुम बहुत थोड़ा सा खाना खाती हो। मॉम सही कह रही थी, तुम्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, आई मीन प्रेगनेंसी के लिए नहीं लेकिन फिर भी तुम्हें हेल्दी रहना जरूरी है, इसीलिए इसने ढेर सारे बारबेक्यू ऑर्डर किए होते हैं। और कहता है चलो हम दोनों लोग मिलकर यहाँ साथ में खाते हैं। जिसके बाद ये बियर लेकर आती है और कहती है कि बारबेक्यू वो भी बिना बियर के बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद ये दोनों लोग चीयर्स करते हैं और यहाँ खाना शुरू करते हैं। तभी अचानक से इसके पैर में क्रैम्प आने लगता है और मिस्टर सॉन्ग इसके पैर को गोद में लेकर दबाने लग जाते हैं और इसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। बेचारी का मुंह बन जाता है कि ये मेरे थाइस पकड़ रहा है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग भी मन मन में सोचते हैं कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। युनजिया कहती है कि तुम परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहते हो, एकदम तुम परफेक्ट हस्बैंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो।
तभी अचानक से मिस्टर सॉन्ग इसे अपनी तरफ खींचते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आगे से हम दोनों लोग एक कमरे में एक साथ सो सकते हैं। ये कहती है हाँ, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम जोर जोर से खर्राटे नहीं लोगे। तो ये कहता है मैं अभी आता हूँ। ये कहती है कहाँ जा रहे हो। तो कहता है बेड सेट करने जा रहा हूँ, हम दोनों लोग एक ही रूम में सोएंगे ना। जब ये बेड सेट करके आता है तो ये बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है और कहती है मुझे लगता है मैं शायद अभी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कंसेंट के बिना मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे पैर तो दबा ही सकता हूँ। जिसके बाद वो इसके पैर दबाने लगते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक ही रूम में देखते हैं। यहाँ मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये रही तुम्हारी साइज की रिंग। जिसके बाद वो इस रिंग को पहनती है। ये इससे सवाल करती है कि वेल तुम कौन सी साइड सोओगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम्हें जिधर सोना है तुम सो सकती हो, तुम्हें जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ। तो ये कहती है ठीक है, तो फिर मैं इस साइड सोऊंगी। जब ये दोनों लोग रात में एक दूसरे के साथ सोते हैं तो यहाँ मिस्टर सॉन्ग आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं और इसका हाथ पकड़ते हैं। मिस्टर सॉन्ग सवाल भी करते हैं कहीं तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हो रहा। ये कहती है नहीं। मनी मन में सोचती है कि ये हमारी शादी का तीसरा महीना है और सब कुछ कितना स्मूथली जा रहा है, ये थोड़ा सा एडिक्टिव है। दूसरी तरफ वो अपनी दोस्त को मैसेज करती है अगली सुबह कि तुम्हारी और सूचिंग के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ये हैंडबैग की दुकान में होती है। वो कहती है ये सारी बातें छोड़ो, तुम पहले पर्स डिसाइड करो, व्हाइट वाला लोगी या ब्लैक वाला। तो ये कहती है कि मुझे तो ब्लैक पसंद आएगा, तुम्हें ब्लैक अच्छा लगेगा, ब्लैक ही लेना चाहिए। तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं और कहते हैं कि वो ब्लैक वाला अगर तुम्हें पसंद है तो तुम खरीद लो। ये देखकर गुकिंग मजे लेती है, कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो काफी ज्यादा बढ़िया है, वो सुनते ही तुम्हें सीधा खरीद दिया। यहाँ मिस्टर सॉन्ग आकर कहते हैं कि सुनो सुनो तुम इसके लिए पर्स लेती आना, वो ब्लैक वाला मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये मना करती है, कह रहे छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन गुकिंग दोस्त समझ जाती है और वो ब्लैक वाला पर्स खरीद लेती है। फोन कट होने के बाद ये अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हें पता है वो कौन सा ब्रांड है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं देखो अगर तुम्हें वो ब्रांड नहीं पसंद है तो हम उससे भी महंगा बैग ले सकते हैं। तो ये कहती है कि अच्छा बच्चू, तो तुम मुझे पैसा फ्लेक्स कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे लिए बैग खरीदने के लिए मैं पूरा का पूरा भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये मना करती है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अच्छा मैं पैसे कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर स्पेंड नहीं करूंगा तो किसके ऊपर स्पेंड करूंगा, क्या तुम चाहती हो मैं कहीं और स्पेंड करूं। ये बताती है वैसे मेरी दोस्त बता रही थी कि तुम अपने बिल्डिंग के बहुत ही बड़े स्टार हो, सभी लड़कियां तुम्हारे पीछे क्रेजी रहती हैं। तो ये कहता है क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या, और तुम्हें ये सब कौन शेयर करता है। तो ये कहती है बस मुझे पता चला है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कंपनी में जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं सबकी सब तुम्हें पसंद करती हैं, तुम पे चांस मारती हैं। कुछ लड़कियां तो जानबूझ के ओवर टाइम करती हैं ताकि वो तुम्हें देख सके, क्योंकि तुम भी ओवर टाइम करते हो। बेचारे मिस्टर सॉन्ग नर्वस हो जाते हैं, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आकर वो ये सोचते हैं कि कहीं वो मेरे बारे में खराब तो नहीं सोचती है ना। दूसरी तरफ हम इसे देखते हैं, ये सोचती है कि मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए थे। वेल अगली सुबह हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग सवाल करते हैं क्या वो तुमने बैग खरीद लिया, कितने का था वो बैग, तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे। तो ये कहती है डोंट वरी मैंने पेमेंट कर दिया है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग इसका QR कोड मांगते हैं इसे पेमेंट करने के लिए, लेकिन कहती है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान होते हो, मेरे पास पैसे हैं डोंट वरी। वो ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चल देती है। वेल तभी रात को इसकी दोस्त का कॉल आता है और वो कहती है हे माय लव क्या कर रही हो, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। वेल जब ये अपने दोस्त से बात कर रही होती है तभी मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं बाहर और इनकी बातें सुनने लग जाते हैं कि दोस्त कहती है कि कल का तुम्हारा क्या प्लान है। ये कहती है कल मैं फ्री हूँ। तो दोस्त कहती है ठीक है, तो हम लोग बिनहार जाते हैं सी फूड खाने के लिए। वेल तभी हम अगले दिन देखते हैं कि सभी लोग आ जाते हैं साथ में चिल करने के लिए। यहाँ यंजिन बताती है कि मुझे माफ करना, हम दोनों तो फ्री थे ही लेकिन ये दोनों भी फ्री थे, इसलिए हम सब लोग एक साथ गेट टुगेदर कर लिए। वेल तभी यहाँ मिस्टर सू चेंग शॉन कहते हैं गू किंग से कि तुमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से बीच में युनजिया इंटरफेयर करती है कि गू किंग लास्ट टाइम तुमने जिस लड़के को डेट करा था वो हैंडसम वाला लड़का, तो क्या तुम दोनों की कोई बात आगे बढ़ी, क्या तुम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हो। गू किंग कहती है हाँ कभी कभी हमारी बात होती रहती है। यहाँ वाइफ उस लड़के का इतना ज्यादा तारीफ करती है कि मिस्टर सॉन्ग भी इनसिक्योर हो जाते हैं। दोस्त कहती है अब शांत भी हो जाओ, तुम तारीफ करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड को जेलसी होगी। तो ये कहती है सच्चाई बोलने में कैसे शर्म, वो लड़का तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, तुम अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़का चूज करना, किसी के पीछे अपना 8 साल कभी भी बर्बाद मत करना। हस्बैंड कहता है कि शायद आज तुम्हारा मूड चिंग हो रहा है, ये लो तुम श्रिम्प पियो। लेकिन वो पानी पीकर इसे अवॉइड करती है। और तो और हस्बैंड का दिया हुआ खाना, हस्बैंड के हाथ से सर्व किया हुआ खाना वो अपने बेस्ट फ्रेंड को दे देती है कि ये लो तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। यहाँ वो सबके साथ शेयर्स करती है लेकिन अपने हस्बैंड के साथ शेयर्स नहीं करती। हस्बैंड का दोस्त ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बीवी से भी सवाल करता है कि डिनर के बाद क्या हम स्ट्रोल खा सकते हैं, लेकिन वो ये भी अवॉइड करती है। जब वो कुछ नहीं बोलती तो यहाँ वो सूचिंग को लात मारता है, तू चलेगा ना मेरे साथ खाने। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं चलूंगा, और वो यहाँ ऑर्डर देता है अपनी क्लाइंट यानी कि गुकिंग को भी चलने के लिए, जिसके बाद युनजिया को तो चलना ही पड़ेगा। यहाँ ये जब सब लोग बाहर आते हैं घूमने के लिए तभी अचानक से युनजिया का प्लान बनता है कि यहाँ पर लड़कियों के ढेर सारे दुकान है, तुम लोग अपना घूमो, हम लोग जा रहे हैं अपना कुछ खरीदने के लिए।
जिसके बाद ये दोनों दोस्त बाहर खड़े होकर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और सूचिंग सवाल करता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो ये बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है, वो थोड़ा गुस्से में टोन में चेंज करके मुझसे बात कर रही थी एंड वो मुझसे नाराज भी थी, लेकिन मैंने उसे कंसोल नहीं किया, तो शायद इसी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रही है। और मजाक मजाक में उसने मेरी एक एम्प्लॉय का नाम ले दिया और उस एम्प्लॉय का नाम मेरी एक्स से जुड़ा हुआ है। मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। दोस्त कहता है तुम पागल हो, तुम्हें अभी तक मूव ऑन कर लेना चाहिए था, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उसके साथ एक कमरे में रह रहे हो। तभी अचानक से कहता है हम लोग अभी तक एक दूसरे को टच तक नहीं किए हैं, हम लोग सोए तक नहीं है, हमारे बीच में किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है, और ऊपर से मैं बार बार अजीब किस्म का बिहेव करने लग जाता हूँ। दोस्त कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी कोई डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं इन सारी चीजों में ज्यादा समझदारी नहीं दिखा पाता। लेकिन कजन कहता है लेकिन फिर भी सभी लोगों ने उम्मीद लगाई है कि तुम जल्द से जल्द बेटा पैदा करोगे, तो फिर तुम लोगों के बीच में ये क्या चल रहा है? देखने में तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी एकदम स्टेबल है, लेकिन तुम लोगों का ये क्या चल रहा है? तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वेल ये सब छोड़ो, तुम अपना बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा चल रहा है? दोस्त बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि हम दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी और मुझे उसके साथ बिल्कुल भी रहने का मन नहीं था। तभी अचानक से दोस्त कहता है तुम्हें कुकिंग कैसी लगती है? वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, मेरी वाइफ की बहुत ही अच्छी दोस्त है, मेरे हिसाब से वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी और शायद वो तुम्हें लाइक करती है। दोस्त कहता है किसी को लाइक करना पसंद करना काफी ज्यादा इजी होता है, लेकिन जिंदगी भर किसी को प्यार करके उसके साथ रहना काफी ज्यादा टफ होता है। रात को हम देखते हैं जब मिस्टर सॉन्ग घर आते हैं तो युनजिया को सोते हुए देखते हैं। जब वो उसे यहाँ से उठकर चलने के लिए कमरे में कहते हैं तो वो गुस्से में कहती है मुझे टच मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है। यहाँ उसके सर में भी दर्द होता है, लेकिन वो मिस्टर सॉन्ग से काफी दूरियां बना लेती है और ये सब मिस्टर सॉन्ग को काफी अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, मैंने उसे हर्ट कर दिया है। रात को वो कमरे में आते हैं युनजिया से बात करने के लिए, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वो तो वैसे ही सो गई, अपने फेस का मेकअप भी रिमूव नहीं किया। जिसके बाद वो वॉशरूम में आते हैं और फटाफट से मेकअप रिमूवर ढूंढते हैं और नैपकिन वगैरह लेकर जाते हैं और कहते हैं शायद तुम ऐसे ही मेकअप रिमूव करती हो, और वो इसके मेकअप्स को रिमूव करते हैं और तो और मॉइस्चराइजर लगाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, माफी मांगूंगा और चीजों को ठीक भी करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनजिया सोने का नाटक कर रही थी और सोचती है कि इतनी आसानी से सब ठीक नहीं हो जाएगा जब तक तुम मुझे चीजें एक्सप्लेन नहीं करोगे। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये रहा तुम्हारे लिए सूप, लेकिन वो अवॉइड करती है। मिस्टर सॉन्ग फाइनली इसके पास आकर बैठते हैं और कहते हैं युनजिया मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो युनजिया कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो उस रिसेप्शनिस्ट को पसंद करते हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं उस रिसेप्शनिस्ट को पसंद करूंगा, मैं सिर्फ उससे एक ही बार मिला हूँ, वो भी एलिवेटर में। यहाँ वो उससे दोबारा माफी मांगता है कि प्लीज मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेवियर मत करो, मुझे इग्नोर मत करो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है मुझे अपनी रेपुटेशन की बहुत ही ज्यादा चिंता है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि तुम किसे पसंद करते हो और किसे पसंद नहीं करते हो। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसका हाथ पकड़ लेते हैं और काफी प्यार से कहते हैं देखो मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो। 7th फ्लोर पे जो रिसेप्शन डेस्क है उस पर जो लड़की है ना, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नेम और उस लड़की का नेम दोनों का नेम सेम है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया था और जैसे ही तुमने उस लड़की का नाम मेरे सामने लिया तो मुझे बहुत ही अजीब फील हुआ और मैं वहां से गुस्से में बिहेव करके चला गया। ये सब सुनकर इसे हंसी आती है और ये सवाल करता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तो ये कहती है कल रात तुमने मेरा मेकअप रिमूव किया था और मॉइस्चराइजर लगाया था। तो हस्बैंड कहता है अच्छा तो मैंने मेकअप रिमूव किया इसलिए भी तुम गुस्सा हो गई हो। यहाँ वो कहती है कि विंटर आने वाला है और अभी भी तुम इतने पतले कपड़े पहनते हो। हस्बैंड कह रहा है एकदम बच्चों की तरह कि कोई भी मेरी चिंता नहीं करता, इवन शादी के बाद भी। वाइफ कहती है तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे पहले कभी ठंडी आई ही नहीं हो और तुमने कभी अपना केयर किया है ना हो। तो ये कहता है अब तो मेरी शादी हो गई है ना, तो वाइफ को मेरी केयर करनी चाहिए। कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए विंटर के कपड़े खरीद दूंगी। जिसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं। युनजिया ये बिहेवियर देखकर मन ही मन में सोचती है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। अगले दिन युनजिया कंपनी में आती है और कहती है क्या मैं सॉन्ग टीमिंग से मिल सकती हूँ? तो ये लोग उसे कॉल लगाते हैं और वेट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग भागे भागे आते हैं और इसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट कॉल करके अपने ग्रुप में बताता है कि तुम्हें पता है एक ब्यूटीफुल लड़की आई थी और मिस्टर सॉन्ग उसे अपने ऑफिस में लेकर गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये अपने हस्बैंड के लिए जैकेट लेकर आई हुई होती है और कहती है ये जैकेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग इसे गले लगाकर कहते हैं नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। और तभी हम देखते हैं कि कंपनी के स्टाफ इन दोनों को झाँक कर देख रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं कि इनका बॉस का रोमांस स्टोरी चल रहा है। तभी अचानक से बेचारा एक आदमी धक्का खा के अंदर आ जाता है और माफी मांगते हुए भागता है।
ये सब देखकर युंजी बहुत हंसती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट कहता है, क्या सर ऑफिस में आपका रोमांस चल रहा है? तो फिर बॉस इसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारी भाभी लगेंगी। ये सुनकर तो रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाता है और कॉल करके सभी को बताता है कि फाइनली हमारी भाभी मिल गई हैं। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं युंजिया सुबह सुबह आती है और कहती है कि तुम रात भर काम करके ओवर टाइम करके यहीं सोफे पर सो गए, तुम्हें बेडरूम में आना चाहिए था। ये कहता है, नहीं मैं सुबह 4 बजे आया था, इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहीं सो गया। ये इसे पानी देती है पीने के लिए ताकि ये थोड़ा फ्रेश फील कर सके। यहाँ ये इसे बताता है कि कंपनी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट हारा तो मैं बैंकक्रप्ट हो सकता हूँ, लेकिन इसमें उतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं घर वालों से भी पैसे नहीं मांग सकता। जिसके बाद युंजिया इसे अपने डावरी के पैसे देती है और कहती है कि इसमें 3 मिलियन है। ये देखकर ये कहता है, नहीं मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, मेरा काम गैम्बलिंग की तरह है। अगर मैं ये सारा पैसा खो देता हूँ तो मुझे बहुत ही बड़ा लॉस होगा और मैं तुम्हारी सेविंग्स बर्बाद नहीं करना चाहता। बीवी कहती है, ये मेरी सेविंग्स है, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो वो हम दोनों के लिए कर रहे हो, और अगर तुम हारते हो तो हम दोनों हारेंगे, और अगर तुम जीतते हो तो हम दोनों जीतेंगे। ऐसा कहकर ये पैसे को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये एक्सेप्ट करता है और कहता है, बहुत जल्द मैं इसका डबल तुम्हें पे करूंगा। और ऐसा कहकर ये अपनी बीवी को गले लगाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हस्बैंड इसे डिनर के लिए लेकर आता है। ये सवाल करती है, वाह क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? तो ये बताता है कि हाँ, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और वो डील डन हो गया है। तो ये इसे कांग्रेचुलेशन कहती है। यहाँ पर यह डिनर के पैसे 50-50 पे करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और तुम ऐसे पैसे नहीं पे कर सकती। ये दोनों लोग पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम युंजिया के दोस्त गू किंग को देखते हैं, जो कि ये सोच रही होती है कि मिस्टर सू चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, तो शायद अब मेरा कोई चांस है। वो उससे बात करने का डिसाइड करती है, लेकिन जब बात करने जाने वाली होती है तभी मिस्टर सू को किसी और लड़की के साथ देखती है, वो भी हक करते हुए। ये देखकर ये कहती है कि शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, और ऐसा कहकर कार ड्राइव करते हुए चली जाती है। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम अपनी बाउंड्री क्रॉस मत करो। मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, मैं किसी और को लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आज कहाँ जाने वाली हो? तो ये बताती है कि आज हाई स्कूल रियूनियन है। तो ये बोलता है, ठीक है, तो मुझे कॉल कर देना, एड्रेस दे देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। जब ये कैब में बैठी हुई होती है तभी हाई स्कूल टाइम की तस्वीर देखती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसका एक रिलेशनशिप होता है। इसका बॉयफ्रेंड आता है और एक दिन अचानक से कहता है कि इसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, मैं बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगी, लेकिन एक बार मुझे इंतजार करने के लिए तो कहो। वो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये रिलेशनशिप खत्म करके जाना चाहता हूँ। ये कहती है, अगर ऐसा है तो मैं भी किसी और से शादी करूंगी और बच्चे पैदा करूंगी, फालतू का तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और ऐसा ये आंखों में आंसू लेकर बोलती है। ये सब याद करके ये कैब में बैठे बैठे रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब ये घर आती है तो हस्बैंड बोलता है कि मैं तो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो ये कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तभी मिस्टर नोटिस करते हैं कि ये तो रो रही है। वो पूछते हैं, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? कहती है, नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, शावर लेके रेस्ट करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं कि ये हाई स्कूल रियूनियन में गई थी, जरूर ऐसा हो सकता है कि इसे कोई वैसा इंसान मिल गया हो जिसके साथ इसके पुराने कनेक्शन या पुराने घाव हो। थोड़ी देर बाद मिस्टर सॉन्ग कमरे में आते हैं और कहते हैं कि तुम फालतू का ऐसे मुंह बना रही हो, मुझसे चीजें शेयर क्यों नहीं करती? हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये कहती है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, मैं हाई स्कूल रियूनियन में गई थी तो मेरी कुछ ओल्ड फीलिंग वापस आ गई। ये पूछता है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हम दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे तभी तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ये कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम्हारी गोल्ड एंड व्हाइट लेट हो सकती है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? यानी कि मेरा भी कोई एक्स था, उसने मुझे डंप कर दिया, उसे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना था और मुझसे दूर जाना था। वो चीज मुझे काफी ज्यादा हर्ट की थी। मैं उसके सामने बहुत ही पत्थर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस टाइम मेरे दिल में ऐसा पेन होता था जैसे लगता था कि मैं मर जाऊंगी। यहाँ हस्बैंड इसे गले लगाकर कंसोल करता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल सेम है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। रात के वक्त मिस्टर इसके पास आते हैं और कहते हैं, युंजिया मुझसे वादा करो कि पास्ट के ऊपर अब तुम रोना बंद कर दोगी। वेल अगले दिन ये अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है और यहाँ कहती है, क्या तुम्हारा ब्लाइंड डेट सक्सेस हुआ? यहाँ दोस्त कहती है कि अब इसे डेटिंग वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अभी अपना पूरा का पूरा करियर पर फोकस लगाने वाली है। ये अपने एक्स के बारे में भी बात करती है कि ये सोचें के ऊपर अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। एक बार इसे फिर से मन में उम्मीद जाग गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मूव ऑन कर रही है। वेल अगले दिन ये सुबह सुबह उठती
और जाती है ब्रश करने के लिए और तभी अचानक से वॉमिटिंग करती है। हस्बैंड आकर कहता है क्या हुआ, तो ये बताती है कि इसने क्लेंजर से मुंह धुल लिया। हस्बैंड कहता है कि अभी भी आधे नींद में हो तो ऐसा ही होगा ना। वेल तभी ये यहाँ अपने हस्बैंड को बताती है कि हम सभी लोगों को होम टाउन जाना होगा, मेरी दोस्त के होम टाउन उसने इन्वाइट करा है। मिस्टर कहते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। वेल इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर चीयर्स करते हैं। 12 बजने वाले होते हैं। युंजिया विश मांगती है क्योंकि इसका भी तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। विश मांगने के बाद यहाँ ये केक कट करती है, जिसके बाद इसकी बेस्ट फ्रेंड इसे गिफ्ट देती है। लेकिन युंजिया कहती है कि अभी तुम्हारी कंडीशन खराब है और तुमने इतना महंगा गिफ्ट दिया है। तभी मिस्टर सॉन्ग अपने कजिन को इशारा करते हैं उसे गिफ्ट देने के लिए, जिसके बाद ये दोनों के लिए गिफ्ट देता है। लेकिन यहाँ पर गुकिंग को थोड़ा सा नर्वस फील होता है, लेकिन युंजिया गिफ्ट लेती है और कहती है देखो तुम्हारे लिए कितना प्यारा ड्रेस आया है। वेल इसके बाद ये लोग अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और दूसरी तरफ ये दोनों लोग अपना आकर आपस में बातचीत करते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर पर आते हैं और ये दोनों नशे में भी होते हैं और आज यहाँ पर इनकी फर्स्ट किस होती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों लोग रोमांस करते हैं और इन दोनों के बीच में इंटिमेसी होती है। अगली सुबह जब ये उठती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ ये शीशे में आकर देखती है कि इसे काफी ज्यादा बाइट मार्क वगैरह होते हैं और ये चिल्लाती है मिस्टर ज़ाओ के ऊपर। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम भी तो कम थोड़ी ना हो, तुमने बिल्ली की तरह मुझे पंजे मारे हैं। और ये से पूछते हैं कि वेल बताओ कि हम दोनों का कैसा था कल रात में, तो ये शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। वेल तभी हम दूसरी तरफ लुकिंग को देखते हैं। यहाँ पर आते हैं पहली दफा मिस्टर सुचिंग शॉन इसके लिए फ्लावर लेकर। यहाँ ये मन में सोच रही होती है कि अगर आज ये मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करेगा तो फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। यहाँ जब ये इसे फ्लावर देता है तो डायरेक्टली कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में कल जाना है, तो ये फ्लावर तुम्हारे लिए था, मैं अभी चलता हूँ यहाँ से। ये देखकर इसे गुस्सा आता है और ये इसका फ्लावर दे देती है और कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लाइंड डेट पड़े हुए हैं, मुझे फालतू के फ्लावर्स नहीं चाहिए। जब ये जाने लगती है तो मिस्टर सुचिंग इसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें यहाँ पर कन्फेस ही करने के लिए आया हूँ बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद ये इससे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और बताता है कि यूनिवर्सिटी टाइम से ये इसे लाइक करता है, लेकिन ये कभी भी ये चीज को कन्फेस नहीं कर पाया। जिसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है इनके रिलेशनशिप की। वेल अगले दिन ये लोग पार्टी में आते हैं और यहाँ पर गुचिंग कहती है कि ये देखो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है, जो कि गोल्ड की कंगन एंड गले में हार होता है। दोस्त हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो तुम लोगों का पहला दिन है, तुम लोग एंगेज्ड हो गए। सुचिंग कहता है हाँ इस दिन का मैं बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। वेल तभी ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग की स्टोरी। यहाँ वो अपने मॉम से कह रहे होते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर मूव आउट होना चाहते हैं और अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन मॉम मना करती है। कहती है अगर करियर पर ध्यान देना है तो दो, लेकिन तुम उस लड़की के साथ मूव आउट नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा करियर नहीं बना है, तुमने अपनी भी करियर नहीं बनाई है। तो ये कहता है मॉम मैं पैसे कमा सकता हूँ और अपना करियर बना सकता हूँ और उस लड़की को भी खुश रख सकता हूँ, लेकिन मॉम इसे अलाउ नहीं करती। जिसके बाद हम इसे देखते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड की कहीं पर जॉब ज्वाइन करता है और तभी अचानक से इसकी गर्लफ्रेंड किसी रिच लड़की के साथ बाहर निकलती है और पता चलता है यहाँ पर नाइट आउट कर रही थी किसी रिच लड़के के साथ। ये सब देखकर बॉयफ्रेंड का दिल टूट जाता है। यहाँ जब वो काफी ज्यादा हर्ट होता है तो ये रिच मैन कहता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम मुझे किस करो अपने बॉयफ्रेंड के सामने, और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड का कोई स्टेटस नहीं होता, पैसे नहीं होते। और ये सब करने के बाद वो यहाँ आकर उससे ब्रेकअप भी कर लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे अपने साथ खुश रख सको, एक कपड़े तक आज तक तुमने मेरे लिए नहीं खरीदा है। वेल तभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर जा रहे होते हैं। तभी ये कहती है कि वो रोड पर कोई लड़की पड़ी हुई है, शायद ये मिस्टर सुचेंग की गर्लफ्रेंड है, यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड। वो मना करता है लेकिन फिर भी वो उसके पास आती है हेल्प करने के लिए, उसे घर चलने के लिए कहती है। लेकिन ये लड़की कहती है कि अब मेरा कोई घर नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये काफी ज्यादा नशे में होती है। ये लोग इसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं इसे घर छोड़ने के लिए। इसे लिटाने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं एंड ये दोनों लोग बाहर आकर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। हम दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होती है, आगे हम लोग काफी ज्यादा खुश रहने वाले हैं। और ऐसा कहकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से कॉरिडोर में भागते हैं। और बस इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।